तो आज फिर मैं रोज की तरह साइकिल उठा के आ जाता हूँ खेत पे, क्योंकि मुझे खेत से घास लेके जाना था। फिर खेत पे आके मैं कुएं की पाल पे बैठ जाता हूँ। वो मेरे मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं आज 14,000 का इंतजाम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे मन में एक बात आती है कि भाई आज तो शनिवार है, वो कल छुट्टी है, मतलब कल का दिन भी मिल गया था मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए। क्या इन 2 दिनों में मैं पैसों का इंतजाम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे बी के पेड़ में बी दिख जाती है, फिर बी को मैं तोड़ के खाने लगता हूँ। अभी खाते खाते भी मेरे मन में सिर्फ यही बात चल रही थी, क्या मैं 2 दिनों में पैसों का इंतजाम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा तो भाई मेरी 4 साल की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। फिर मैं अपने खेत पे आता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि भाई सोयाबीन में भी हरी कच्ची है। अगर ये पक जाती तो इन्हें बेच के मैं अपनी कॉलेज की फीस भर देता, लेकिन अब भाई मैं कर भी क्या सकता हूँ। तब मैं लोगों से पैसे उधार लूंगा और अपनी सोयाबीन पकने पर उनको वापस लौटा दूंगा। फिर अपने खेत पे आता हूँ, खेत से घास काटने लग जाता हूँ। वो घास काटने के बाद मैं अपनी साइकिल पे रख लेता हूँ घास को और निकल लेता हूँ घर के लिए। और रास्ते भर भी मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल चल रहा था कि मैं अपनी फीस जमा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अपनी फीस जमा नहीं कर पाऊंगा तो भाई मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। तो घर आने के बाद मैं शाम को अपनी भैंस का दूध लगा देता हूँ। और दूध लगाने के बाद इस ब्लॉग को यहीं कर देते समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब देखना ये कल मैं पैसों का इंतजाम कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। बोलिए सीताराम।